आपने भी लॉ एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी है, बट यू आर लुकिंग फॉर दोज टिप्स कि किस तरह से हम इस एग्जाम को एस कर सके। वो क्या टिप्स होते हैं जो टॉपर्स को हेल्प करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वही टिप्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर लीगल मेंटर, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो मैंने कुछ टिप्स यहाँ पर आपके लिए ले डाउन करी हैं जो आपको जाननी है बिफोर सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहली बात, सिलेबस क्लियर होना चाहिए इन योर हेड। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन अबाउट द सिलेबस। अगर कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द लेटेस्ट सिलेबस फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस, तो हमारी इंडिविजुअल एग्जाम बेस्ड वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, आप वो जाकर देख सकते हो। वहां से आपको क्लियर सिलेबस क्लैरिटी मिलेगी। और यू नो, टू बी द सेफेस्ट, आप एग्जाम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर उनका जो सिलेबस गिवन है वो देख सकते हो। आई वुड से रैंडम पोर्टल्स पे मत जाना फॉर सिलेबस, बिकॉज कहीं कहीं पे अपडेट्स नहीं होते हैं और फिर बाद में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। इसलिए सिलेबस एकदम क्लियर होना चाहिए, नॉट थ्रू रैंडम पोर्टल्स, थ्रू आइदर द ऑफिशियल वेबसाइट और थ्रू वट एवर वीडियोज वी हैव गिवन यू फॉर द सिलेबस। देन एक चैलेंज आता है नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशंस में, वो है बैलेंस क्रिएट करना बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस, जिसमें एक तरफ तो आपका करंट अफेयर्स हो गया और एक तरफ हो गया बाकी सारा सिलेबस। जनरली जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम है हमारे, एनएलसैट हो, डीयू हो, एमएचसीईटी हो, हर जगह हमारा करंट अफेयर्स पूछा जाता है। एंड करंट अफेयर्स इज वेरी वास्ट। इफ यू विल सी, जो हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स के 70 to 80 पेजेस के बीच में हर मंथ आपको नोट्स मिलते हैं। तो इवेंचुअली अगर आप देखोगे वो 12 महीने आपको करने हैं, वो एड ऑन होके इतना ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। साथ में करंट अफेयर्स बिना एमसीक्यूज के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो जैसे हम लोग हर मंथ आपको 150 एमसीक्यूज देते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो इन सब चीजों के लिए टाइम निकालना है, और वो भी डेली बेसिस पे, बिकॉज बाद में करंट अफेयर्स फाइल अप नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैथ्स वगैरह में क्या है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, यू नो कि लिमिटेड, अच्छा ये हमारे चैप्टर्स हैं, ये हमें करने हैं। आप टाइम देख सकते हो अपने आगे कि हमारे पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, इतने में हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, दैट इज फिक्स्ड। करंट अफेयर इज वास्ट, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और ये भी तब है जब आप रेडीमेड, जैसा मैंने बोला कि हम लोग कॉम्पेंडियम प्रिपेयर करते हैं करंट अफेयर्स का, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स को कंसिडर करके। नाउ फॉर से कि आप ये जिम्मा उठाते हो कि आप खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे, विच इज द नॉट द आइडियल सिनेरियो आई वुड से। तो आपको पहले नोट्स प्रिपेयर भी करने पड़ेंगे, उन्हें फिर याद भी करना पड़ेगा, उनके ऊपर फिर क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये चीज आपको अपनी तरफ से मैनेज करनी होगी। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि करंट अफेयर्स को कितना टाइम दे, रेस्ट ऑफ सिलेबस को कितना टाइम दे, और ऐसा ना हो कि करंट ही करते रह जाए और बाकी का सिलेबस मिस हो जाए। तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो करंट अफेयर्स को, आइडियल सिचुएशन क्या है कि करंट अफेयर्स को रोज 1-2 घंटा आपने दे दिया, वीकेंड पे वही करंट अफेयर्स आपने रिवाइज भी कर ली, और बाकी जो आपका टाइम है, बाकी 2 घंटे का टाइम मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स को दे दिया, रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग को दे दिया। सो डिपेंडिंग ऑन वट एवर सब्जेक्ट इज देयर, अकॉर्डिंगली यू कैन स्टडी। देन रिविजन बहुत जरूरी है। डू नॉट जस्ट गो बाय एंड कि मैथ्स के चैप्टर खत्म करते हुए चले, रीजनिंग के खत्म करते हुए चले, हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, बाद में पता लगता है कि सब भूल चुके हैं। तो एक्टिव रिविजन बहुत जरूरी है। जो भी पढ़ रहे हो, या तो डे के एंड पे, या वीकेंड पे, या 3-4 दिन बाद उस चीज को बार बार रिवाइज करो। जब तक 2-3 रिविजन नहीं कर लोगे तब तक एग्जामिनेशन क्लियर होना डिफिकल्ट है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाउ टू एस द एग्जामिनेशन। एस करने के लिए एक रिविजन काफी नहीं है, 2-3 रिविजन करने होंगे, वो भी एक्टिवली। ऐसा नहीं है कि महीनों महीनों बाद बैठ के हम रिवाइज करने बैठ रहे हैं। रिवाइज करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, जो भी भूल रहे हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे बाकी का सिलेबस हो। देन टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो टेस्ट आप वीकली भी कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, फोर्टनाइटली कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। जो भी पढ़ रहे हो रिवाइज करो और फिर उसके ऊपर टेस्ट लो, टू सी कि आप एक्चुअल में पढ़ रहे हो सही में या नहीं। मान लो कि आप पढ़ तो रहे हो, आपने नोट्स वगैरह आपने बना लिए हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, बट यू आर नॉट इवेंचुअली टेस्टिंग योरसेल्फ, बी इट थ्रू पास्ट ईयर पेपर्स, बी इट थ्रू प्रैक्टिस सेट्स दैट यू माइट फाइंड, बी इट थ्रू मॉक्स। आपको टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे व्हाट वी डू इज इन आवर मॉड्यूल, व्हाट वी हैव डन, कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ में हमने आपको काफी सारे प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हैं। तो वो टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, टू सी कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं अप्लाई कर पा रहा हूं या नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। देन कुछ ऐसे एग्जामिनेशन हैं जैसे एनएलसैट, एआईटी, जहां पे आपकी आंसर राइटिंग भी इन्वॉल्व है।
तो आंसर राइटिंग ऐसे नहीं होती है कि आपने क्वेश्चन देखा और सोचा कि अच्छा इसका ये आंसर हो सकता है, अपने दिमाग में कुछ पॉइंटर्स बनानी है कि ये आर्ग्यूमेंट्स होके ये आंसर बनाया जा सकता है। आपको प्रॉपरली जैसे आप एग्जामिनेशन में बैठ के आंसर राइटिंग करोगे वो करना पड़ेगा, तभी जाके मार्क्स आएंगे। क्योंकि रिमेंबर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसिंग द एग्जामिनेशन, तो आपको वो बैठ के डेडिकेशन लगानी होगी। ये जो सारी चीजें हैं इसके पीछे दोनों हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व है, दोनों ही आपको करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन। फर्दर क्या रिक्वायरमेंट और है साथ में कि आपको चीजों को टाइम भी करना चाहिए। जैसे एनएलसैट में आप पैसेज पढ़ रहे हो तो यू हैव टू टाइम योरसेल्फ कि कितना टाइम आपको लग रहा है पैसेज पढ़ने में या कितना टाइम लग रहा है पार्ट बी आंसर राइटिंग करने में। एग्जामिनेशन में टाइमिंग लिमिटेड होता है और एनएलसैट जैसे एग्जाम्स में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स अच्छा खासा पेपर आते हुए भी टाइम अगर शॉर्ट रह गया तो वो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है बिकॉज दे डू नॉट क्लियर द कट ऑफ टाइम। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्ट्रैटेजाइजिंग, यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज एज हर एग्जाम की अपनी अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। जैसे डीयू में जो सेक्शंस हैं वहां पर आपको कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां पे आपको याद करना है, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे प्रैक्टिस करना है, अप्रोच सीखनी है। एनएलसैट का पेपर ऐसा है कि आपको वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो हर एग्जाम की अलग स्ट्रैटेजी रहेगी, तो अपने अकॉर्डिंग उस स्ट्रैटेजी को डेवलप कीजिए एंड उस पर वर्क अपॉन कीजिए कि आपको क्या चीज सूट करती है। एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट अप्रोच यूज कीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। एंड इन केस यू नीड एनी हेल्प विद योर स्टडी मटेरियल then you can check our website www.lorddigest.in। कोई क्वेरी है किसी भी एग्जामिनेशन को लेके, जनरल क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। वी आर आल्सो अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो इन ऑर्डर टू एस योर एग्जामिनेशंस काफी थिंकिंग प्लानिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आधा काम प्लानिंग का ही होता है, बाकी फिर एग्जीक्यूशन का काम होता है। तो अच्छे से अपनी प्रेपरेशन को पहले प्लान करो और गाइडेंस वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। ऑलरेडी चैनल पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है, सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो।